देखिए, इसको शुरू करते हैं। मोटरयान अधिनियम 1988। मोटरयान अधिनियम 1988 के अध्याय जो है 13 ये अपराध और शास्तियों से संबंधित है। धारा 177, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। 177 कहते हैं अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध। साधारण उपबंध दिए गए हैं, मतलब जब कभी देखो पढ़ लेते हैं। ये कहता है जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियमन या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति या उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो 1,500 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। ये कह रहा है कि ऐसा अपराध जो संहिता में उपबंधित नहीं है, उपबंधित नहीं है, उपबंधित नहीं है, ऐसा कोई अपराध करता है जो संहिता में उपबंधित नहीं है, तो केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। प्रथम बार में केवल उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जो जुर्माना है कितना हो सकता है, 500 रुपए तक का। और सेकंड बार अगर वो द्वितीय बार करता है तो इसमें भी केवल जुर्माना है, और वो जुर्माना है 1500 रुपए तक का, 1,500 रुपए। 1500 रुपए तक का क्या हो सकता है, उसको फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। अब देखिए दूसरा सेक्शन, तो केवल ये अपराध कब है, जब संहिता में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं हो, तब ये वाली सजा है धारा 177 की। और 177 ए है, ये विनियमन के उल्लंघन के लिए दंड है कि जो विनियमन बनाए जाते हैं, चालान से संबंधित विनियमन है, उनके बारे में है कि अगर कोई धारा इसमें लिखा है धारा 177 ए, धारा 177 ए के अधीन विनियमनों के उल्लंघन के लिए दंड। 118 में चालान से संबंधित विनियमन वगैरह है, रेगुलेशन जो कहते हैं उनसे संबंधित चालान वाले जो रेगुलेशन बनाए गए हैं, उनका अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो कितनी शास्ति होगी। तो ये कहता है जो कोई धारा 118 के अधीन बनाए गए विनियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे जुर्माने से जो 500 रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो यहाँ भी जुर्माना ही है, जो कितना हो सकता है, 500 से लेके 1,000 रुपए तक का। ये कौन से हैं, ये आपके चालान विनियमन, चालन विनियमन। इनका कोई उल्लंघन करता है, चालन से संबंधित विनियमन है, रेगुलेशंस है, उनका कोई अगर उल्लंघन करता है तो 500 रुपए से 1,000 रुपए तक का क्या दिया जा सकता है, उसे जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखिए 178, सेक्शन 178। सेक्शन 170 कहता है पास या टिकट के बिना यात्रा करने व कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इंकार करने के लिए शास्ति आदि। इसको थोड़ा याद रखना, ये सेक्शन पूछा जाता है 178 के, अगर आप बगैर टिकट, खासकर यही पूछा जाता है कि बगैर टिकट के यात्रा करने के किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, 178 के तहत। या इसमें कंडक्टर द्वारा, जो कंडक्टर होता है वो अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करता है, या ठेका गाड़ी चलाने से इंकार करता है, तो उन तीनों के लिए इसमें दंड दिया गया है। इसमें देखिए पहला क्या कहता है, इसको पढ़ ही लेते हैं। इसमें कहता है जो कोई मंजिली गाड़ी में समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करेगा, या मंजिली गाड़ी में रहेगा, या उससे उतरने पर जांच के लिए पास या टिकट देने में असफल रहेगा, या देने से इनकार करेगा, अथवा पास या टिकट की अत्यपेक्षा की जाने पर उसे तत्काल परिदत्त करने में असफल रहेगा या इनकार करेगा, वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो कुल मिला के ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बगैर टिकट की बस में यात्रा करता है और जब उससे टिकट मांगा जाता है तब वो टिकट देने में असफल रहता है, जब भी मांगा जाता है, बस से उतरने के बाद, कई बार बस से उतरने के बाद चेक किया जाता है, कई बार बस में चेक किया जाता है। ये बस कह रहे हैं मतलब मंजिली गाड़ी के मतलब है। तो उस मंजिली गाड़ी में अगर आप बगैर टिकट के यात्रा करते हैं तो ये कितना जुर्माना है, केवल बगैर टिकट। तो इसमें पहला है बगैर टिकट का, इसमें कितना रुपये जुर्माना है, 500 रुपए तक का क्या दिया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। केवल जुर्माना है, केवल इसमें फाइन है। अगर बगैर टिकट के पाए जाते हैं आप कुल मिला के किसी भी तरीके से, तो 500 रुपए तक का जुर्माना। और टिकट में इसमें पास भी शामिल है, पास और टिकट के वही अर्थ है, धारा 124 के इसके अंतर्गत। तो इसमें पास और टिकट दोनों शामिल है। पास बना है
लेकिन जब आप यात्रा करें उस समय आपके पास नहीं है तो भी 500 रुपए का जुर्माना। पास का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि पास बनवा लिए तो घर में रख के बैठे, आपको ले जाना पड़ेगा, नहीं दिखा पाएंगे तो फिर 500 रुपए का जुर्माना। ठीक है, दोनों ही है, टिकट और पास। दूसरा देखिए क्या कहता है इसमें, दूसरा काय से संबंधित है। दूसरा कहता है यदि मंजिली गाड़ी का कंडक्टर या मंजिली गाड़ी का ड्राइवर जो ऐसी मंजिली गाड़ी के ऐसे कंडक्टर कृत्यों का पालन कर रहा है जिसका यह कर्तव्य है कि ये कंडक्टर के कर्तव्य है। देखिए पहला कर्तव्य क्या है, वो मंजिली गाड़ी में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा भाड़ा दिए जाने पर उसे टिकट दे या जानबूझकर या अपेक्षा पूर्वक, भाड़ा दिए जाने पर उसे स्वीकार करने में असफल रहेगा या इनकार करेगा, टिकट देने में असफल रहेगा या इनकार करेगा, अवैध टिकट देगा, कम मूल्य का टिकट देगा, वह किसी पास या टिकट की जांच करे, जानबूझकर उपेक्षा पूर्वक ऐसा करने में असफल रहेगा या इनकार करेगा तो वह जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंडक्टर जब आप उसको पैसा देते हो, पहला तो ये कह रहा है तो पैसा देते हो तो कई बार आपने देखा हुआ कंडक्टर ने आपने पैसा दिया वो उसने पैसा रख लिया, टिकट नहीं देता, ये उसकी गलती है। जानबूझकर अगर वो ऐसा करता है या वो आपको टिकट कम मूल्य का टिकट दे देता है, जितने मूल्य का मांगा उससे कम मूल्य का टिकट दे देता है, या टिकट को जो चेक करने की उसकी जिम्मेदारी वगैरह होती है, ये वो सब मतलब जो उसके कर्तव्य होते हैं वो सारे कर्तव्य करने में जानबूझकर क्या रहता है या उपेक्षा पूर्वक असफल रहता है, तो यहाँ कंडक्टर के लिए है 500 रुपए का जुर्माना। यहाँ भी कंडक्टर के लिए, तो पहले में टिकट के बगैर और दूसरे में कंडक्टर के लिए है। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा ठेका गाड़ी से संबंधित है ना, तो 178 एक में है टिकट बगैर टिकट के, 178 दो में है कंडक्टर के लिए और 178 तीन में है ठेका गाड़ियों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्रम जैसा है वैसे ही क्रम में है, तो पहला दूसरा और तीसरा इस तरीके से भी याद रखें, पहला टिकट, दूसरा कंडक्टर और तीसरा आपका ठेका गाड़ी। तीसरा कहता है यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या ड्राइवर इस अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में उल्लंघन में ठेका गाड़ी के चलाने या यात्रियों को ले जाने से इनकार करेगा या करेगा तो वह पहला है दो पहिए या तीन पहिए वाले मोटर वाहनों की दशा में जुर्माने से जो 50 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ये कह रहा है ठेका गाड़ी वगैरह वो नियमों का अगर उल्लंघन करता है या नियमों के उल्लंघन में उसको ले जाता है, तो इसमें अगर वो दो पहिया या तीन पहिया, इसमें अलग अलग सजा दी गई है। पहला है दो पहिया वाहन है या तीन, दो या तीन पहिया जो है उसका वाहन है ना, थ्री व्ही मोटरसाइकिल आ जाती है तो ये थ्री व्हीलर आ जाते हैं, तो इस तरीके का अगर वाहन है और ऐसी दशा में वो करता है तो 50 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय। तो इसमें जुर्माना कितना है, केवल 50 रुपए, 50 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। और अगर किसी अन्य दशा में है तो 500 रुपए, अन्य दशा में है, अन्य दशा में 500। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है कि अगर केवल मोटरसाइकिल से, अब आप कहोगे मोटरसाइकिल से भी कई लोग ठेका गाड़ी का काम करते हैं ना, वो थ्री व्हीलर में भी करते ही करते हैं, तो 500 रुपए 50 रुपए तक का क्या होगा उसे जुर्माना हो सकता है। और अगर अन्य जो वाहन है ठेका गाड़ियां हैं अगर वो उस नियमों का उल्लंघन करता है तो वहां पे 500 रुपए, तो तीनों में 500 है, बस ये थोड़ा सा अलग है, तीन तीन पहिया और दो पहिया की बात की जाए तो 50 रुपए तक का जुर्माना है। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए सेक्शन 179, सेक्शन 179 देखिए क्या कहता है। 179 कहता है आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इनकार करना। ये कहता है आदेशों का अवज्ञा वगैरह करते हैं आप या कोई बाधा वगैरह डालते हैं, तो देखिए पहला क्या कहता है, पहला कहता है जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी आदेश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निर्देश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधि पूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुंचाएगा, जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है या सशक्त है, वह उस दशा में जब वह अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, जुर्माने से जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत जब कोई आदेश वगैरह दिया जाता है या आप उस आदेश को नहीं मानते हैं या मान ली कोई प्राधिकारी वगैरह है उसको आप बाधा डालते हैं, है ना, उसको बाधा डालते हैं उसको रोकते हैं आप अपने आदेश का पालन कराने से, या आप खुद ही नहीं करते, दोनों बातें हैं। तो अगर आप इस तरीके का नहीं करते हैं और मान लीजिए संहिता में उस अपराध के लिए कोई अलग से कोई उपबंध नहीं है, दोनों बातें हैं, तो आदेश वगैरह दिया जाते हैं ना, तो
या फिर जो अपराधिकारी है वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और आप उसको रोकते हैं ऐसा करने से, और संहिता में कोई उस अपराध के लिए कोई अलग से कोई उपबंध अगर नहीं है, तो ऐसी दशा में 2,000 रुपए तक का जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। यहाँ भी केवल क्या है, जुर्माना। तो कितने दंड से, 2,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। दूसरा देखिए इसमें क्या कहता है, ये तो पहला हो गया जब उपबंध ना हो। कब है, जब उपबंध ना हो। उपबंध ना होने पर है 2,000 रुपए तक का। दूसरा कहता है जो कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्यथा शास्ति उबंधित नहीं, कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2,000 रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है, ये जानकारी की बात कर रहे हैं। यहाँ भी कह रहा है कि अगर उपबंध नहीं और आपसे कोई जानकारी वगैरह मांगी जाती है और जानकारी मांगने पर आप उस जानकारी को या तो झूठा देते हैं, मिथ्या देते हैं, जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं, तो इसमें कितनी सजा, इसमें थोड़ा सजा भी हो जाएगी। तो इसमें 1 माह तक का कारावास, इसमें जिसकी अवधि 1 माह तक की, तो 1 माह तक का कारावास, 1 माह तक का कारावास या जुर्माना, जुर्माना कितना हो सकेगा, या जुर्माने से जो 2,000 रुपए तक का हो सकेगा। तो जुर्माना तो सेम ही है, बस इसमें क्या हो जाएगी, 1 माह का कारावास और जुड़ जाएगा। तो 1 माह का कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये कब है, ये मिथ्या इत्तला देने पे, ये झूठी मिथ्या मिथ्या जानकारी या गलत जानकारी, कुछ भी एक ही शब्द याद कर लीजिए, तो मिथ्या या गलत जानकारी देने के लिए है ये, ठीक है। अब देखिए 180, सेक्शन 180, 180 क्या कहता है, 180 कहता है अपराधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। ये कह रहा है अपराधिकृत, अपराधिकृत कौन होते हैं, अपराधिकृत वही होते हैं जिनको चलाने की अनुमति नहीं और आपने चलाने दे दिया, है ना, जिसपे लाइसेंस नहीं वो अपराधिकृत है। तो या जिसके लिए या पर्टिकुलर वाहन आपके लिए दिया गया लाइसेंस, कभी आप ही चलाएंगे, आप किसी अन्य से चलाते, तो ऐसे व्यक्तियों से आप वाहन चलाते हैं उसके लिए। ये कहता है जो कोई किसी मोटर यान का स्वामी या भाषाधर व्यक्ति होते हुए ऐसे किसी व्यक्ति से जो धारा 3 और 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता है यान चलवाएगा या चलाने देगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा। कुल मिला के ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कोई अनुव्यक्ति वगैरह नहीं है और आप उस व्यक्ति से क्या चलाते हैं वाहन, आप वाहन स्वामी हो सकते हैं उसके, या बाहर साधक है, मतलब आपके कब्जे में आप ड्राइवर हैं गाड़ी के और आप किसी और से चलवाते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो कहता है कि अगर कोई इस तरीके का कोई व्यक्ति अपराध अगर करता है तो ऐसे 3 माह तक का कारावास या जुर्माना, कितना है, 3 माह तक का कारावास या जुर्माना, या जुर्माने से जो कितना हो सके 5,000 रुपए तक का, 5,000 रुपए तक का जुर्माना, 5,000। तो 5,000 रुपए तक के जुर्माने से या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। आपकी गाड़ी है, आप जानते हैं कि सामने वाले पे लाइसेंस नहीं है, आपने कह दिया लो चला लो, तो उसके लिए सजा है जी। अपराधीकृत व्यक्ति कौन होगा, अपराधीकृत व्यक्ति वही होगा जो अनुव्यक्तिधारी नहीं होगा, है ना, जिस पे लाइसेंस नहीं होगा, ऐसा ही व्यक्ति अपराधीकृत माना जाएगा। तो अपराधीकृत व्यक्ति से वाहन आदि चलाने की आप अनुमति देते हैं, अनुज्ञा देते हैं, तो 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का सजा है। थोड़ी सिंपल है ना, ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा याद कर लेंगे हो जाएंगे। अब देखिए सेक्शन 181, ये कहता है धारा 3 और 4 के उल्लंघन में यानों का चलाना। ये कहता है सेक्शन 3 और 4 के उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति यान चलाता है तो उससे कितनी शास्ति होगी। ये कहता है जो कोई धारा 3 और 4 के उल्लंघन में किसी मोटर यान को चलाएगा वह कारावास है जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या 5 अथवा 5, जो सेम ऊपर है वही। 1 मिनट, धारा 3 4 अनुज्ञप्ति से संबंधित होगा। धारा 3 है चालन अनुज्ञप्ति और 4 है मोटर यानों के संबंध में आयु सीमा। तो दोनों के बारे में है कि अगर आपकी आयु सीमा को पूरा नहीं करते हैं, है ना,
आयु सीमा पूरा नहीं करते तो अनुज्ञप्ति भी नहीं होगी। वही दोनों बात है कि अगर आपने आयु सीमा पूरी नहीं की है या आपके पास चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए कोई चालन अनुज्ञप्ति वगैरह नहीं है, तो इस तरीके से अगर आप वाहन चलाते हैं तो सेम सजा है, 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 180 और 181 में क्या है, सेम सजा है। ठीक, अब देखिए सेक्शन 182। 182 कहता है अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध। ये कहता है लाइसेंस संबंधी कोई अपराध अगर करते हैं, जो लाइसेंस आपको दिया गया है उससे संबंधी कोई अपराध करते हैं। इसमें 2 क्लॉज है। पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है। पहला क्लॉज कहता है जो कोई चालान अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निर्हित होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटरयान चलाएगा या चालान अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठांकन रहित चालन अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालन अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना चालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा और उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गई कोई चालन अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो चालन अनुज्ञप्ति की जो शर्तें हैं, आप उन शर्तों का उल्लंघन करके कोई अनुज्ञप्ति वगैरह प्राप्त कर लेते हैं या आप सार्वजनिक स्थान पर उसे चलाने के लिए अनुज्ञप्त नहीं है, आप जानते हैं, और फिर भी आप में मतलब जो चालन आप जो लाइसेंस लेते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, अपन जो पहले पढ़ चुके, उन शर्तों का आप पालन नहीं करते और उन शर्तों का आप जानते हैं कि पालन नहीं करते हैं, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, फिर भी आप वो बातें छिपा करके जो है लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। या मान लीजिए आपकी जो अनुज्ञप्ति थी उस पर कोई पृष्ठांकन हो गया था। पृष्ठांकन ये कि आपकी जो अब जो है कुछ समय के लिए मान लो अनुज्ञप्ति को मान लीजिए निलंबित कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, तो पृष्ठांकन वगैरह था, तो आपने ये बात छुपा करके दोबारा से नई जो है अनुज्ञप्ति वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। कुल मिला के आप जो है अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के हकदार नहीं होते हैं और उस ये बात जानते हुए भी आप क्या कर लेते हैं, उस अनुज्ञप्ति को प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी बात छुपा करके। तो ऐसे में ये कहता है कि ऐसे में आपको कितना 3 माह तक का कारावास और जुर्माना थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ। तो 3 माह तक का कारावास से 3 माह तक का कारावास और जुर्माना है, या जुर्माना कितना हो जाएगा 10,000 रुपए तक का जुर्माने से, 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया। और है क्या है, 3 माह तक की हो सके या ही है, या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये तो सजा हो गई, साथ ही साथ जो आपकी अनुज्ञप्ति थी वो भी कोई मतलब की नहीं रह जाएगी। ये सजा होने के बाद जो आपने नई अनुज्ञप्ति प्राप्त की थी कुछ बातें छुपा करके, वो भी कोई मतलब की नहीं रह जाएगी। तो वो तो खैर है ही, सजा होगी 3 माह तक का कारावास और या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और जो अनुज्ञप्ति आपने प्राप्त की है वो भी प्रभावहीन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी में है दूसरा, ये पहला था इसका दूसरा देखिए। दूसरा कहता है जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निर्हित होते हुए किसी मंजिली गाड़ी में कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान में कार्य करेगा अथवा कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठांकन रहित कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा अथवा उसके द्वारा ऐसी अभिप्राप्त की गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रभावहीन हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, ये जैसे चालन के लिए था, जैसे सेम वही कंडक्टर के लिए कि अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति अभी प्राप्त कर ली है, आपको पता है कि आप कंडक्टर अनुज्ञप्ति की शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं, आप कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर उस पर पहले से कोई पृष्ठांकन था उसको आप छिपा करके कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति वगैरह प्राप्त कर लेते हैं, तो यहाँ कितनी सजा है, यहाँ है 1 माह तक का कारावास ये और 10,000 रुपए तक के जुर्माने। तो यहाँ 3 माह थी, यहाँ कितना है 1 माह, 1 माह तक का कारावास या जुर्माना वही है 10,000 रुपए तक के जुर्माने से। तो ये चालान के संबंध में है, चालान अनुज्ञप्ति पहला वाला, और ये कौन सा है कंडक्टर,
कंडक्टर कह लीजिए, कंडक्टर कह लीजिए, तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति कह लीजिए, उसके बारे में है। ये कंडक्टर अनुज्ञप्ति के बारे में है। पहला वाला है चालन अनुज्ञप्ति के बारे में। इसका पहला जो है कंडक्टर चालन अनुज्ञप्ति से संबंधित है और ये कंडक्टर अनुज्ञप्ति से संबंधित है। अब देखिए 182 वन 180 182 का है ए। 182 ए ये कहता है मोटर यानों और उसके संगठकों के सन्निर्माण, रख रखाव, विक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड। ये वाहनों के रख रखाव के बारे में कहता है कि जो वाहन वगैरह है उनको अगर ठीक कंडीशन में नहीं रखा जाता है तो उसके लिए। ये कहता है जो कोई मोटर यान का विनिर्माता, आयातकर्ता या व्यवहारी होने के कारण मोटर यान या विक्रय करता है, मोटर यान या लिखा है का विक्रय करता है या परिदत्त करता है या उसका परिवर्तन करता है या विक्रय करने या परिदत्त करने या परिवर्तित करने की प्रस्तावना करता है जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है, ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक मोटर यान के लिए 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी विनिर्माण, मॉडिफिकेशन वगैरह होता है या ऐसा कोई वाहन है जिस पर रोक है, मतलब भारत में जो नियम बनाए जाते हैं मोटर व्हीकल के, उनकी शर्तों के अनुसार वो वाहन नहीं बनाया गया है, या तो शर्तों के अनुसार बनाया नहीं गया है या बनाया गया है लेकिन आपने क्या किया, उसका मॉडिफिकेशन वगैरह कर दिया है शर्तों के उल्लंघन में, जो नियम है उसके उल्लंघन में आपने उसका मॉडिफिकेशन, दोनों बातें आती हैं इसमें। या तो उन शर्तों का पालन, देखिए हर देश में एक शर्तें होती हैं कि जो व्हीकल होंगे उनमें क्या क्या चीजें होना चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए, है ना, उन शर्तों के उल्लंघन में आप बनाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, या आप उसका मॉडिफिकेशन वगैरह कर देते हैं जो शर्तों का उल्लंघन करता है, इस तरीके का मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए शास्ति का उल्लंघन करता है जो इस तरीके का काम करते हैं। तो हर चीज में देखा जाता है कि नियमों को तो उल्लंघन नहीं करते, आप कर सकते हो मॉडिफिकेशन, आप गाड़ियां बेच सकते हो, लेकिन नियमों के अनुसार। अगर वो नियमों का उल्लंघन करके बनाई जाती हैं या नियमों का उल्लंघन करते हुए उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह किया जाता है, तो ऐसे में ये कहता है कि अगर इस ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे उल्लंघन करता है तो ऐसी अवधि कारावास है जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी। तो इसमें कितना है, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है, जिसमें प्रत्येक वाहन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, उल्लंघन में हो सकेगा ऐसी अवधि कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और जो जुर्माना प्रत्येक मोटर यान के लिए 1 लाख रुपए तक का क्या है इसमें जुर्माना। और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना कैसा है, प्रत्येक वाहन, जितने वाहन आपने बनाए होंगे हर वाहन के लिए 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, जितना भी आपने या तो बेचे होंगे या उसमें मॉडिफिकेशन किया होगा। तो हर वाहन के लिए कितना है, हर वाहन के लिए है, हर वाहन, तो हर वाहन के लिए 1 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। परंतु है इसमें एक, परंतु कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा यदि वह यह साबित कर देता है कि मोटर यान के विक्रय या परिधान या परिवर्तन के समय उसने उस रीति से जिसमें ऐसा मोटर यान अध्याय 7 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में था, अन्य पक्षकारों को प्रकट किया था। अब ये इसकी थोड़ी सी पक्ष भी ले रहा है ये धारा, कि कह रहा है कि भैया उसको बख्श दिया जाएगा। कब बख्श दिया जाएगा, जब वो ये कह देता है कि भाई मैंने जो व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी या जिसने मॉडिफिकेशन कराया, मैंने पहले उसको बता दिया था कि भाई ये मॉडिफिकेशन जो है रूलिंग के अनुसार नहीं है, और फिर भी उसने कराया है। मैंने तो केवल करा है और मैंने उसको बता भी दिया था कि श्रीमान ये जो मॉडिफिकेशन आप करा रहे हैं ये सरकार के जो नियम बनाए हैं उसका उल्लंघन करता है, और फिर भी उस व्यक्ति ने बना लिया, तो फिर इनको जो है सजा नहीं दी जाएगी। तो ये बचाव है एक तरीके से, परंतु परंतु क्या है, इनका बचाव है कि अगर बताकर करता है, बताकर, कुल मिलाकर बताकर करता है कि भाई जो जो नियमों का उल्लंघन में है, ये जो आप मॉडिफिकेशन करा रहे हैं ये रूलिंग के अनुसार नहीं है, और फिर भी वो सामने वाला व्यक्ति करा लेता है, या जो गाड़ी बेची है उसने वो नियमों का पालन नहीं करती है, ऐसा उसने बता के बेच दी और सामने वाले ने खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो हमारी गाड़ी कोई नहीं पकड़ता, खरीद ली। तो ये कह रहा है भैया इनको फिर इसको जो है सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो एक बचाव है। दूसरा कहता है जो कोई मोटर यान का विनिर्माता होते हुए अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए
नियमों और विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो 1 अरब रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। 1 मिनट। 100 करोड़, 1 अरब ही है, पहली बार 1 अरब रुपया आया है। ये कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति धारा जो है, अध्याय जो है 7 के उल्लंघन में अगर कोई मोटरयान वगैरह बनाता है तो इसमें कितना असफल रहता है। कोई मोटरयान का विनिर्माता होती है, ये किसके लिए? विनिर्माता, मैन्युफैक्चरर के लिए, इसीलिए इसमें सजा जाना है। कौन है? विनिर्माता। विनिर्माता है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, कंपनी है जो व्हीकल बनाने वाली। तो ये कह रहा है अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति जो अध्याय 7 के उल्लंघनों में कोई वाहन वगैरह बनाता है तो इसमें सजा तो खैर वही है, 1 लाख रुपए तक का जो है उसमें, सॉरी, 1 वर्ष तक का जो है उसमें कारावास है। 1 वर्ष तक का कारावास से उसे दंडित किया जा सकेगा या जुर्माना। तो जुर्माना जो थोड़ा अजीब है, कितना है? 1 अरब रुपए तक का, 1 अरब रुपए तक का हो सकेगा। 1 अरब। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, 1 अरब रुपए का जुर्माना है या दोनों से क्या किया जा सकता है? उसे दंडित किया जा सकता है। ये कंपनी के लिए, एक तरीके से कंपनी है। विनिर्माता कौन है? कंपनी होगा, जो कंपनी बनाते हैं गाड़ियां। छोटा मोटा आदमी तो बनाता नहीं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। और सरकार के जो रूल्स हैं, जो नियम है, जो फिर भी उसको पालन नहीं करते और उनको उल्लंघन में जो धड़ाधड़ गाड़ियां बनाते हैं, तो कितना जुर्माना है जी? मोस्टली ये याद रखना है। तो सजा तो खैर है ही, 1 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना। 1 साल तक की सजा या है तो जुर्माना ही लिया जाता है। तो जुर्माना कितना है? 1 अरब रुपए तक का जो है इन लोगों को जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के ये कंपनी है, विनिर्माता वगैरह है। तीसरा कहता है जो कोई किसी मोटरयान के किसी संगठक का विक्रय करता है या विक्रय करने की प्रस्तावना करता है या उसके विक्रय को अनुज्ञात करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नाजुक संगठक के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो अध्याय 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के और विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, ऐसी अवधि के कारावास जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो प्रत्येक संगठक के लिए 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। ये कह रहा है कि जो कोई किसी मोटरयान के किसी संगठक का विक्रय करता है या विक्रय करने की प्रस्तावना करता है, जिसके विक्रय को अनुज्ञात करता है, जो केंद्र सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संगठक के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये नाजुक सुरक्षा संवेदनशील वगैरह है, ये उसके पार्ट्स वगैरह जो है वो बेचने की बात कह रहा है और सरकार ने उसे नाजुक संरक्षा के संगठक के रूप में अगर अधिसूचित किया गया है और उसके रूप में कोई व्यक्ति अगर उसका विक्रय वगैरह करता है, कुल मिला के नियमों का उल्लंघन करके उसका विक्रय वगैरह करता है ऐसा कोई व्यक्ति अध्याय 7 के उल्लंघन में, तो ऐसे व्यक्ति को जो सजा है वो कितनी है? 1 वर्ष तक का कारावास से और प्रत्येक संगठन के लिए 1 लाख रुपए, सेम ही सजा है। तो ऐसे में कितनी सजा होगी? 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने। और प्रत्येक संगठक के लिए, प्रत्येक जो संगठक है उसके लिए 1-1 लाख रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। चौथा देखिए क्या कहता है इसका। चौथा कहता है जो कोई मोटरयान का स्वामी होते हुए किसी मोटरयान जिसके अंतर्गत किसी ऐसी रीति में मोटरयान के पुर्जों का पश्च फिटिंग करने के माध्यम भी है का परिवर्तन करता है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन अनुज्ञात नहीं है, ऐसी अवधि के कारावास जो 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। ये कह रहा है कोई स्वामी होते हुए, ये मालिक के बारे में कह रहा है कि आप वाहन में कोई ऐसी फिटिंग वगैरह, ऐसा कोई पुर्जा वगैरह कुछ भी लगवाते हैं जो इस अधिनियम का उल्लंघन वगैरह करता है, तो ऐसे में जो स्वामी है, जो व्यक्ति उसमें लगवाता है कोई चीजें अलग से। अब पुर्जा वगैरह मतलब जैसे कि आप फौरन लगवा लेते ना, कई लोग फूट पटंग टाइप के, अब वो लगवा लिया आपने तो उसके लिए है। इस तरीके का आप लगवा लेते हैं, मान वगैरह लगवा लेते हैं जो नियमों के उल्लंघन में है, तो इसके लिए कहता है ऐसे में 6 माह तक का कारावास या प्रत्येक परिवर्तन के लिए 5,000 रुपए जुर्माना। तो ऐसे में कितनी सजा हो सकती है? 6 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए तक का जो है जुर्माना। प्रत्येक जितना भी जो भी आपने कल पुर्जे उसमें लगा रखे हैं, उस प्रत्येक पुर्जे के लिए 5,000 रुपए तक का जुर्माना। मतलब हॉर्न लगवा लेते ना कहीं बिल्कुल एकदम से फूट पटांग टाइप के, तो वो आपके 5,000 रुपए प्रत्येक जितना भी आपने उसमें लगवाए हैं, एक्स्ट्रा पुर्जे जो लगवाए हैं उनके लिए, है ना। देखिए कोई भी गाड़ी होता है उस पर नियम तो ये कहते हैं कि भी गाड़ी पे कांच वांच पे भी ना लिखवाओ, है ना, नंबर प्लेट पे भी ना लिखवाओ, ये सब नियम में है। लेकिन आप देखते हैं कोई कोई लिखा है फलाने
कोई लिखाएं ठिकाने, और नेताओं को तो बहुत ही शौक रहता है, अध्यक्ष फलाने अध्यक्ष ढिकाने अध्यक्ष, तो वो सब नियमों का उल्लंघन ही है ना। इस तरीके से आप लिखवा नहीं सकते, और लिखवाना भी है तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है आपको, बकायदा अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाके आप लिखवा सकते। कई लोग अपनी गाड़ियों के कांचों पे शीशों पे लिखवा लेते हैं, जाने क्या क्या लिखवा लेते हैं, है ना। तो वो सब नियमों का उल्लंघन है। उसके लिए कहते हैं कि इस तरीके का अगर आप करते हैं, या कोई चीज लगवा लेते हैं, कोई पुर्जा वगैरह लगवा लेते हैं गाड़ी में, है ना, एक्स्ट्रा में जो लगवा लेते हैं, तो वो सारी चीजें नियम के उल्लंघन में होती हैं। उसके लिए भी जो है सजा का प्रोविजन। अब देखिए 182 का बीवी है, 182 बी, ये कहता है धारा 62 ए के उल्लंघन के लिए दंड। एक मिनट, 62 ए क्या है थोड़ा देख लें। 62 है आकार से बड़े यानों की रजिस्ट्रीकरण और उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का निषेध। आकार से बड़े मोटर यान, ये कहता है जो कोई धारा 62 का के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है जो कोई व्यक्ति 62 ए के उल्लंघन में, जो आकार से बड़े वाहन है उनके बारे में है, तो उनके बारे में अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो ऐसे में क्या है, 5,000 रुपए से कम का नहीं होगा, तो 5 से 10,000 रुपए तक का, 5 से 10,000 रुपए, 5 से 10,000 रुपए तक का क्या है इसमें जुर्माना। ये आकार से बड़े वाहन वगैरह हैं उनके बारे में, ठीक है। इसमें केवल जुर्माना जुर्माना है। देखिए अब सेक्शन है 183। 183 कहता है अत्यधिक गति से आदि से चलाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखना, पूछा जाता है। तेज गति से वाहन चलाना, तेज गति मतलब जो स्पीड है, लिमिट है, किस उससे लिमिट से ज्यादा गति से जो है वाहन वगैरह चलाते हैं, तो ये सेक्शन याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। अत्यधिक तेज गति से जो वाहन चलाने से संबंधित धारा है 183। अब देखिए ये क्या कहता है। पहला कहता है जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटर यान चलाएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसके द्वारा नियोजित है या उसके नियंत्रण के अधीन किसी व्यक्ति से उसे चलवाएगा, वह जुर्माने से जो निम्नलिखित रीति में होगा। ये कह रहा है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक तेज गति से जो है वाहन आदि को जगह चलाता है, या किसी अन्य व्यक्ति से चलवाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है पैमाने दिए गए हैं उसके जुर्माने के, उसके हिसाब से उसे दंडित किया जा सकता है। पहला कहता है इसमें जहां कोई ऐसा मोटरयान हल्का मोटरयान है, वहां ऐसे जुर्माने से जो 1,000 रुपए से कम का नहीं हो किंतु 2,000 रुपए तक का होगा। ये कह रहा है हल्का मोटरयान है, अगर हल्का मोटरयान, हल्का अगर मोटरयान है तो उसके लिए जुर्माना अलग है। ये कहता है 1,000 रुपए से कम का नहीं हो किंतु 2,000 रुपए तक का। तो ऐसे में 1 से 2,000 रुपए तक का, 2,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है अगर हल्का वाहन है, ठीक है। हल्का वाहन क्या होता है, देखिए हल्का वाहन वगैरह जो होते हैं, जो छोटी मोटी कारें आती है वो भी हल्के ही वाहन में आती है ना, तो वो उस तरीके का कोई वाहन है उस तरीके चलाता है तो उसमें, मोटरसाइकिल वगैरह भी हल्के वाहनों में आते हैं ये सब। तो हल्के मोटर वाहन है तो वेट रहता है, तो उसके हिसाब से सरकार डिसाइड करती है कि कौन सा जो वाहन है हल्का है और कौन सा भारी है। तो हल्का मोटर वाहन है 1 से 2,000 रुपए तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। दूसरा कहता है जहां ऐसा मोटर यान मध्यम यान या मध्यम यात्री यान या भारी माल यान या भारी यात्री यान है, वहां ऐसे जुर्माने से जो 2,000 से कम का नहीं होगा किंतु जो 4,000 रुपए तक का हो सकेगा। ये कह रहा है मध्यम से ऊपर है, यानी ये हल्का था, ये मध्यम किस्म का है या भारी वाहन है, दोनों के लिए इसी में मध्यम या भारी है। अगर मध्यम है या भारी वाहन है, और अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो जुर्माना, इसमें भी केवल जुर्माना है, या फिर कोई यात्री यान भी आ जाएगा, यात्री यान है, तो इस तरीके का कोई अगर यान है तो इसमें जो है 2,000 रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 4,000 रुपए तक का। तो इसमें 2 से 4,000
रुपए का क्या होगा, जुर्माना। ठीक है, तो तीसरा देखिए इसमें क्या कहते हैं। तीसरा कहता है इस उपधारा के अधीन दूसरे या किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे चालक की चालन अनुज्ञप्ति धारा 206 की उपधारा 4 के उपबंध के अनुसार परिबद्ध कर ली जाएगी। दूसरा ये कह रहा है सेकंड दंड के बारे में, कह रहा है कि अगर जे लोग दोनों में से अगर दोबारा अपराध करते हैं तो जो उनकी चालन अनुज्ञप्ति है वो क्या कर ली जाएगी, परिबद्ध कर ली जाएगी, चालन अनुज्ञप्ति। चालन अनुज्ञप्ति क्या कर ली जाएगी, परिबद्ध यानी जब्त कर ली जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, परिबद्ध कर ली जाएगी। उनकी चालन अनुज्ञप्ति क्या कर ली जाएगी, परिबद्ध कर ली जाएगी। पहली बार तो सजा होगी, दोबारा करते हैं तो फिर उनकी जो लाइसेंस वगैरह है उसको परिबद्ध कर लिया जाएगा। तीसरा कहता है, इसी में दूसरा निर्देश है, तीसरा कहता है कोई व्यक्ति केवल एक साक्षी के इस आशय से साक्ष्य पर ही उस साक्षी की राय में ऐसा व्यक्ति ऐसी गति से यान को चला रहा था जो विधि विरुद्ध है, तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उस राय की बाबत यह दर्शित नहीं किया जाता है कि किसी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के उपयोग से अभिप्राप्त प्राकलन पर आधारित है। ये कह रहा है कि भैया अगर कोई एक गवाह है उसका, वो केवल गवाह के आधार पर ही भैया उसको जो है दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि वो कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ वगैरह ना हो वाहन से अत्यधिक तेज गति से चलाने के लिए। तो कह रहा है अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि भाई इसने, अगर वहां एक व्यक्ति की बात कर रहा है कि एक ही व्यक्ति सामने आता कह रहा है कि नहीं ये बहुत तेज गति से वाहन चला रहे थे, तो ऐसे में कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ कुल मिला के उसका होना चाहिए, जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह, आजकल तो कैमरे लगे हैं तो रिकॉर्डिंग वगैरह है, तब जाके उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो केवल अकेले साक्ष्य के आधार पर उसे दंडित नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रूफ वगैरह भी होना चाहिए कि वाहन जो है व्यक्ति तेज गति से चला रहा था। तो कैमरा रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे माध्यम है, उससे अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसके माध्यम से दोष सिद्ध किया जा सकता है। चौथा कहता है ऐसे समय सारणी का प्रकाशन जिसके अधीन ऐसे किसी निर्देश का दिया जाना जिसके अनुसार कोई यात्रा या यात्रा का भाग विनिर्दिष्ट समय के अंदर पूरा कर लिया जाना है, उस दशा में जिसमें न्यायालय की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों से साक्ष्य नहीं है कि वह यात्रा या यात्रा का भाग 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन के बिना विनिर्दिष्ट समय के अंदर पूरा कर लिया जाए। इस बात का प्रथम दृष्टा साक्ष्य होगा कि जिस व्यक्ति ने वह समय सारणी प्रकाशित की है, वह निर्देश दिया है, उसने उपधारा 1 के अधीन दंडनीय अपराध किया। अब ये तीसरा जो है इसका है, चौथा जो है ये काय से संबंधित है, ये यात्री गाड़ियों से संबंधित है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि समय सारणी, समय सारणी का मतलब है समय सारणी। ये अब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि भैया जो भी वाहन चलवाते हैं या जिनके भी वाहन चल रहे हो तो उनकी एक समय सारणी होती है ना, वो अपनी समय सारणी निकालते हैं कि भाई बस 1 बजे से चलेगी यहाँ और बोले 4 बजे पहुंच जाएगी, है ना। अब थोड़ा बहुत तो देखिए समझ में आता है कि 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आगे पीछे होता है, वो तो कोई ठीक समझ में आता है। अब भैया इनने समय सारणी बनाई थी कि बस जो है 1 बजे से चलती है, बोले 4 बजे पहुंचती, इसका मतलब जो स्पीड जो है उन्होंने निर्धारित की होगी कि हमारी बस इस हिसाब से जाती है, यहाँ रुकती है, तो लगभग इतना 4 बजे के करीब, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट आगे ऊपर पीछे हो सकता है। अब इन्होंने 1 बजे बस चलाई और इन्होंने सीधा यहाँ से 1 बजे चला के बोले, वो बोले क्या कहते हैं 2-2:30 बजे टिका दी है, जहाँ उसको 4-4:30 बजे पूछना था 2-2:30 बजे टिका दी। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, ये प्रथम दृष्टया इस बात का साक्ष्य है कि इन्होंने जो है गाड़ी जो बस है क्या किया, अत्यधिक तेज गति से भगाई है। तो ये कह रहा है जो समय सारणी वगैरह है जिस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा कि इन्होंने जो वाहन को चलाया है वो अत्यधिक तेज गति से चला रहा है, क्योंकि इनका समय अवधि कितनी है, 4 बजे पहुंचने की। हो सकता है 4 बजे की जगह आप 10-15 मिनट आधा घंटा थोड़ा बहुत पहले पहुंच जाओ, वो तो समझ में आता है, लेकिन अब आप सीधा सीधा 1-2 घंटा पहले ही पहुंच जाते हो। पहुंचना था 4 बजे, आप 2 बजे 2:30 बजे ही पहुंच गए, इसका मतलब ये है कि आपने जो वाहन चलाया है वो अत्यधिक तेज गति से चलाया है, और ये इस बात का क्या माना जाएगा, प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाएगा कि आपने जो वाहन है उसको तेज गति से क्या किया है, भगाया है। तो इसके बारे में ये कहता है। तब देखिए 184 है खतरनाक साहस, ये भी पूछा जाता है। 184 का ऐसे संबंधित है, खतरनाक तरीके से मोटर यान, एक तेज गति से वाहन चलाना होता है और दूसरा होता है खतरनाक, मतलब स्टंटबाजी करना, ये इसको एक कह लीजिए, स्टंटबाजी जो लोग करते हैं ना वो है ये।
तेज गति से वाहन चलाना अलग चीज होती है और स्टंटबाजी करना, उस पर कलाबाजियां करना वो अलग चीज होती है। जो स्टंटबाजी के बारे में बात कर रहा है 184, ये कहता है जो कोई मोटर यान तो ऐसी गति से ऐसे तरीके से चलाएगा जो मामले की उन परिस्थितियों को जिनके अंतर्गत उस स्थान का स्वरूप, हालात और उपयोग भी है जहां वह यान चलाया जा रहा है, तथा उस स्थान में यातायात के परिणाम को जो वास्तव में उस समय है या जिसके होने का युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है, ध्यान में रखते हुए साधारण जनता के लिए खतरनाक है, या जो यान के अधिभोगियों, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और सड़क के निकट व्यक्तियों को चेतावनी या करस्तम को बोध कराता है, वह प्रथम अपराध पर कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो 6 माह से लिखा 6 माह से कम की नहीं होगी, या ऐसे जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, किंतु जो 5,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का हो सकेगा दोनों से। और द्वितीय पे है, द्वितीय पश्चातवर्ती अपराध के लिए उस दशा में जिसमें कि वैसे ही पूर्ववर्ती अपराध के किए जाने से 3 वर्ष के अंदर किया गया है, कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि प्रथम अगर बार कोई अपराध करता है, मतलब इस तरीके का सार्वजनिक स्थान पर करता है कि लोगों को खतरा महसूस होता है, या चलते हुए रोड में जो स्टंटबाजी वगैरह करते हैं, लोगों को खतरा होता है, लोग चल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, आपने देखे भी होंगे वीडियोस वगैरह, कई लोग चालू रोड पर ही स्टंटबाजी शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए ये दंड के बारे में कह रहा है कि ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास है। 6 माह से, उल्टा लिखा है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास प्रथम बार अगर वो कोई अपराध करता है, 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास दंडित किया जाएगा। और 1,000 रुपए से कम नहीं हो तो 5,000 रुपए तक का, तो 1 से 5,000 रुपए तक का, 5,000 रुपए तक का क्या है, 1,000 है, 1,000 रुपए तक का, 1,000 रुपए तक का क्या है जुर्माना प्रथम बार में। अगर यही अपराध वो दोबारा करता है 3 वर्ष के भीतर, ये भी शर्त है कि अगर 3 वर्ष के भीतर ऐसा अपराध दोबारा करता है, स्टंटबाजी दोबारा करता है 3 वर्ष के अंदर, तो कारावास है जिसकी तो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें कि पूर्ववर्ती पश्चातवर्ती के लिए 3 वर्ष के अंदर किया गया है, तो कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या 10,000 रुपए तक के जुर्माने। तो यहाँ सजा जो है 2 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या जुर्माना है इसमें जो 10,000, तो 10,000 रुपए तक के क्या है जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगर सेकंड बार वो भी 3 वर्ष के भीतर, ये थोड़ी कंडीशन है कि 3 वर्ष के भीतर दोबारा ऐसा करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना। कुल मिला के स्टंटबाजी के लिए सजा है 6 माह तक के कारावास से 1 वर्ष तक का हो सकेगी। तो 6 माह से 1 वर्ष तक का कारावास है और 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना है। सेकंड बार करता है तो 2 वर्ष से 10,000 रुपए तक का जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण लिखा है इसमें कि लाल बत्ती को पार करना, ये भी माना जाएगा खतरनाक तरीका, कि भी लाल बत्ती है, रेड क्रॉसिंग डली हुई, आपने पार कर दिया, ये आपकी स्टंटबाजी है, ठीक है। स्टॉप साइन का उल्लंघन करना, रुकने का जो साइन है उसका उल्लंघन करना, वो भी खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने की श्रेणी में आएगा। गाड़ी चलाते समय हाथ में रखी संसूचना युक्तियों का प्रयोग करना, मोबाइल का उपयोग करना, वो भी इसकी श्रेणी में आएगा। ये थोड़ा पढ़ने लायक है ना, कि लाल बत्ती पे आप गाड़ी नहीं रोकते हैं, स्टॉप के सिग्नल पर गाड़ी, स्टॉप का है तो उस पर गाड़ी नहीं रोकते हैं, मोबाइल पे बातें करके चले जाते हैं तो भी वो इसकी श्रेणी में आएगा, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने की श्रेणी में आएगा। या यातायात के प्राधिकृत प्रभाव को विरुद्ध करना, मतलब वहां आप जो है जो वाहन वगैरह चलते हैं ना उसमें इस तरीके से चलाते हैं कि जो वाहन चल रहे हैं उनको दिक्कत होती है, रुक जाता है ट्रैफिक, उस तरीके से ऐसी रीति से गाड़ी चलाना जो उसमें बहुत कम है, उसे बहुत कम है जिसकी किसी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जाए। जहां किसी सक्षम और सावधान चालक को यह स्पष्ट है कि उस गाड़ी को खतरनाक होगा तो वही स्टंट, ये 74 जो है तरीका वो स्टंट वाले, कि नॉर्मली आदमी ऐसी गाड़ी नहीं चलाते और आप उस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो जो नॉर्मल आदमी तो वो ढंग से ही चलाता है बैठ के, आप उसमें कलाबाजियों के साथ चलाते हैं, तो वो सारी चीजें जो है इसमें आती हैं जो खतरनाक नीति के अंतर्गत होती हैं। अब देखिए 185,
ये कहता है किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए व्यक्ति द्वारा मोटरयान, ये भी याद रखें थोड़ा सेक्शन, ये शराबी द्वारा कह लीजिए, नशे की हालत में कह लीजिए सीधा सीधा कि नशे की हालत में वाहन को चलाना। ठीक है, मत व्यक्ति मतलब नशे की हालत में शराब पीकर गाड़ी चलाना। ठीक है, कहाँ है 185 तो ये भी याद, ये चीजें क्या है कॉमन है, जो अपन रोज सुनते हैं कि शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो ये कॉमन चीजें हैं, इसीलिए ये सेक्शन पूछ लिए जाते हैं। अब ये कहता है मोटरयान को चलाते समय या चलाने के प्रयत्न करते समय, पहला कहता है किसी ऐसे रक्त में किसी श्वास विश्लेषक या किसी अन्य परीक्षक जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी है द्वारा परीक्षण किए जाने पर रक्त के प्रति 100 मिलीग्राम में 30 मिलीग्राम से अधिक एल्कोहल पाया जाता है। ये थोड़ा आपको केमिकल फॉर्मूला है इनका कि 100 मिलीग्राम रक्त, जिस 100 मिलीग्राम जो है आपका ब्लड है, जब इनके पास मशीन होती है वो फुकवाते हैं, उससे पता पड़ जाता है कि आपने शराब पी है या नहीं पी है। उसमें कितना है 30 मिलीग्राम से अधिक एल्कोहल, 30 ml से अधिक अधिक एल्कोहल पाया जाता है। तो ये एल्कोहल की वो मात्रा है जब माना जाता है कि आप नशे में हैं पूरी तरीके से। और इस तरीके से अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 100 ml जो आपका ब्लड होता है उसमें आपका लगभग 30 ml जो है एल्कोहल पाया जाता है। तो माना जाएगा कि भाई आप जो है नशे की हालत में जो है गाड़ी चला रहे थे। जो कोई मादक द्रव्य के असर में इस सीमा तक है कि मोटर यान समुचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है, या फिर इतना टुन है मतलब नशे में है कि भैया वो जो गाड़ी को है कंट्रोल करने में असफल है। ठीक है, तो वह प्रथम अपराध के लिए कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या 10,000 के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडित होगा। पश्चातवर्ती में भी है, 2 सेकंड है। पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या 15,000 रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा। तो ये कह रहा है कुल मिला के कि अगर कोई व्यक्ति शराबी है और शराब पी करके अगर गाड़ी चलाता है 6 माह तक का कारावास है, इसमें कितनी सजा है 6 माह तक का कारावास या फिर जुर्माना लगाया जाएगा 10,000 रुपए का। कुल मिला के शराब पीने पे 6 माह तक के कारावास से या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसा ही अपराध दोबारा करता है तो 1 वर्ष की 6 माह की जगह सजा कितनी हो जाएगी 2 वर्ष हो जाएगी और 15,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। 2 वर्ष तक का कारावास हो जाएगा या 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा। सेकंड बार करता है, प्रथम बार ये है और सेकंड बार ये है कि पहली बार तो केवल 6 माह तक का कारावास है या फिर 10,000, मोस्टली जुर्माना ही लगाया जाता है ना, सजा नहीं होती, मोस्टली जुर्माना हल्की हाल बना देते हैं जुर्माना। तो पहली बार में 10,000 रुपए तक का जुर्माना, हालांकि सजा भी है, अगर ज्यादा आनाकानी करोगे तो सजा भी हो जाएगी, है ना। तो 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है, या फिर 2 वर्ष तक का कारावास या 15,000 रुपए तक का जुर्माना, ये सेकंड बार में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है। अब ये मद का मादक द्रव्य, इसमें ये लिखा है कि भी नशे का मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल शराब ही हो, किसी भी माध्यम से आपका नशा हो सकता है। तो इसमें वही उसी का अर्थ लिखा है कि एनडीपीएस पदार्थ वगैरह, तो किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है। जरूरी नहीं कि भैया आपने अल्कोहल पिया हो, अल्कोहल की तो बात ये कह ही दी उन्होंने कि भाई अल्कोहल होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कोई आपने कोई भी सामग्री जो एनडीपीएस पदार्थ के अंतर्गत आती है, नशा कोई ड्रग्स वगैरह किया है तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बोले हमने तो बोले नशा, बोले एनडीपीएस वाला की ये शराब नहीं पी तो वो थोड़ी ना बच जाओगे उससे। तो चाहे नशा किसी भी प्रकार का हो, हालांकि ये तो पैमाना बताया गया है आपका अल्कोहल नापने का, है ना। ये तो पैमाना बताया गया है कि 30 ml जो है आपके ब्लड में, इससे अधिक जो होता है अल्कोहल तो आप माना जाएगा कि उस हालत में। इसके अलावा एनडीपीएस संबंधी कोई मटेरियल उसका आपने नशा किया है तो वो भी उसी की श्रेणी में आएगा, कोई अलग से नहीं है। अब देखिए सेक्शन 186। 186 कहता है मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना। ये कह रहे हैं आप मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य हैं और उसके बाद भी अगर आप वाहन चलाते हैं तो फिर दंड है। कितना दंड है? जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में उस समय मोटरयान चलाएगा जब उसे इस बात का ज्ञान है कि वह किसी रोग या निशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणाम स्वरूप यान या उसके द्वारा चलाया जाना साधारण जनता के लिए खतरनाक या खतरे का कारण हो सकता है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक का हो सकेगा, द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए 2,000 रुपए तक का हो सकेगा। तो प्रथम अपराध में इसमें जुर्माना 1,000 और दूसरी बार में है इसमें 2,000।
रुपए जुर्माना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति जानता है कि भाई वो कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि अगर वो वाहन चलाता है तो लोगों को नुकसान हो सकता है, या फिर शारीरिक रूप से इस प्रकार से अयोग्य है, वो जानता है कि अगर वो कोई वाहन चलाएगा तो नुकसान हो सकता है दूसरों को, फिर भी वो ऐसा वाहन अगर चलाता है तो 1,000 रुपए तक का जुर्माना है। और अगर वो दोबारा इस तरीके का अपराध करता है तो 1,000। अब ये क्या हो सकता है, ये कई बीमारियां होती हैं। अब जैसे कई बीमारियां, वो लाइसेंस प्राप्त वो लेने गया तो उनको तो नहीं पता ना कि इसको बीमारी है, अब वो बीमारी की बात छुपा करके वो जानता है कि उसे दौर, कई लोगों को दौरे पड़ते हैं, अब उसको पता है कि उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, गाड़ी की उसने लाइसेंस ली और कभी भी पड़ जाता है, गाड़ी चलाते भी पड़ जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना। इस तरीके के कई जो है पेशेंट हो सकते हैं कि अपनी बीमारी को जो छुपा करके वो लाइसेंस ले लेते हैं, उनको पता है कि ऐसा दौरा उन्हें कभी भी पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर वो काम करता है, वाहन चलाता है, तो कितने दंड से, 1,000 रुपए तक के जुर्माने से, या फिर दोबारा करता है तो 2,000 रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब देखिए 187 187 कहता है दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दंड। ये दुर्घटना संबंधी अपराध है, अगर दुर्घटना हो जाती है किसी आपके वाहन चलाने से उसके बारे में। ये कह रहा है जो कोई धारा 132 की उपधारा 1 के खंड का, या धारा 133 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जो हो सकेगी, या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से, अथवा दोनों से, अथवा इस धारा के अधीन अपराध के लिए पहले ही दोषी हो चुकने पर इस धारा के अधीन अपराध के लिए पुनः दोषित होने की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से दंडित होगा। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, ये धारा दे रखी है 133, आपकी क्या कह रहा है, 1 मिनट, 133, 134, 132, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 133, 34, 32 में क्या है, तभी समझ में आएगा वो कि भाई किसके लिए सजा है। देखिए 132 में कुछ दशा में ड्राइवरों को रोकने का कर्तव्य है, 33 से मोटरयान के स्वामी को जानकारी देने का कर्तव्य है, इससे संबंधित है, जानकारी वगैरह देना। और 134 है दुर्घटना और किसी व्यक्ति को क्षति की दशा में ड्राइवर का क्या कर्तव्य, वो सारे है। तो इन सारे नियमों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन वगैरह करता है तो ये कह रहा है कि प्रथम बार में उसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, तो प्रथम बार में 6 माह तक का कारावास है, और या जुर्माना है 5,000 रुपए तक है, या 5,000 रुपए के जुर्माने से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। दूसरी बार भी अगर वो अपराध करता है, दोबारा भी पहले दोष सिद्ध हो चुका था और उसके बाद फिर करता है, तो कुल मिला के 50 दोष सिद्धि पर है जो उसकी सजा है वो कितनी होगी, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, वो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा। तो यहाँ 1 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए के जुर्माने से क्या किया जाएगा, उसे दंडित किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 188, 188 क्या कहता है, 188 कहता है कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण है, ये कुल मिला के अपराधों का दुष्प्रेरण, ये मोटर व्हीकल से संबंधित जो अपराध है उनका दुष्प्रेरण। ये कह रहा है जो कोई धारा 184, 185, 186 के अधीन अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वो ऐसा प्रवृत्ति के लिए उपबंधित, तो आप जानते हैं दुष्प्रेरण कितनी सजा है, उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। जो धारा 184, 85 और आपका 186 के अधीन किसी अपराध का क्या करता है, दुष्प्रेरण आदि करता है। 185, 86, 1 मिनट, 85 में क्या है आपका, 85 में मत व्यक्ति है, 86 में मोटरयान चलाने के लिए मानसिक शारीरिक अयोग्यता है, और आपकी जो है 86 में है, 85, 86, 84 में जो है आपका है खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना। तो खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना, या मतता की असर में जो है आप वाहन चलाते हैं उसका दुष्प्रेरण करते हैं, या दूसरों को पिलाते हैं कि भाई पियो शराब पी के गाड़ी चलाओ, इस तरीके से दुष्प्रेरित करते हैं। या शारीरिक या मानसिक रूप से कोई व्यक्ति अयोग्य है और फिर भी आप कहते हैं भाई चला सकते हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को उकसाते हो, या शराबी से कहते बड़ा चलाओ यार तुम सब चला सकते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई नशा नहीं हो, इस तरीके से मतलब दुष्प्रेरण करते हैं चलाने का, तो उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। जो भी उस अपराध में सजा है उस अपराध से क्या किया जाएगा, दंडित उस दुष्प्रेरक को किया जाएगा। अब देखिए ये भी बड़ी प्रॉब्लम है 189, ये दौड़ वाली बात कह रहा है, रेसिंग गाड़ी चलाते ना, बोले निकला फिर बगल से ये लोग निकले, बोले कौन आगे निकलता है,
कई लोग रोड पे ही रेसिंग करने लगते हैं, कई होड़ में रेसिंग करने लगते हैं कि हमसे आगे कैसे निकल रहा है ना। तो वो उसके बारे में है 189 दौड़ और गति मुकाबला, है ना, जबरदस्ती लोग करने लगते हैं। या कई लोग आपको साथ में बगल में आके गाड़ी चला रहे हो, आप बगल में आके उकसाएंगे, फिर आप भी जोश में आ जाते हो कि देखते हैं। तो उसके बारे में कि रेसिंग वगैरह अगर आप करते हैं सार्वजनिक स्थान पे, हिंदी कह रहा है जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान की किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जो 5,000 रुपए 3 माह तक की हो सकेगी या 5,000 रुपए के जुर्माने से अथवा दोनों से। और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि की कारावास है जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। तो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि अगर राज्य सरकार की देखो रेसिंग करना है तो अनुमति लीजिए, अनुमति लीजिए, उसके लिए ट्रैक बनाए गए हैं, ट्रैक बनाए जाते हैं, वहां आप रेसिंग करिए। या फिर कभी कभी रोड खाली करवा देते हैं, जब आपसे अनुमति है तो वो रोड खाली करा लिया जाएगा, वहां आप रेसिंग करिए, सरकार से अनुमति लीजिए। लेकिन बगैर अनुमति के आप सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग अगर आदि करते हैं तो उसके लिए ये कहता है कि अगर प्रथम बार ऐसा कोई अपराध करते हैं तो 3 माह तक के कारावास से, प्रथम बार अगर आप करोगे तो 3 माह का कारावास या ही है, सारी सजाएं इसमें या में है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, अभी फिलहाल तक तो या में ही है। तो 3 माह तक की हो सकेगी या 5,000 रुपए तक के जुर्माने से, 5,000 तक के जुर्माना। दोबारा करता है तो 3 की जगह हो जाएगी आपकी दुगनी 5,000। और पश्चातवर्ती अपराध की दशा में कारावास से नहीं, कौन सा था अपना 189, अच्छा 189 है। अथवा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो 10,000 रुपए, यहाँ सजा हो जाएगी 1 वर्ष, 1 वर्ष और जुर्माना हो जाएगा आपका 10, जुर्माना दुगना हो जाएगा आपका। जुर्माना कैसे हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रथम बार में तो केवल 3 माह है और दोबारा करते हैं तो सीधा 3 माह से कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष तक के कारावास से, और जुर्माना 5 से 10,000, मतलब पहले 5,000 होगा पहली बार में, दोबारा करेंगे तो फिर 10,000 रुपए तक के जुर्माने से क्या है, दंडित किया जाएगा। 1 मिनट अभी। चलिए इतने ही रहने दीजिए। 190 जो है ये कल देखेंगे, 190 से कल थोड़ा हो जाएगा और परसों बस ज्यादा नहीं बचा, आपका खत्म हो जाएगा ये कुछ, एक कल या परसों, कल तो खैर नहीं होगा, परसों नरसों, मतलब इस सप्ताह आपका ये खत्म हो जाएगा। 190 कल ही देखेंगे, याद भी रहेगा थोड़ा, 190 से जो है कल देखेंगे, बाकी 8:30 बजे अपना जो है NDPS एक्ट देखेंगे। बस इतना ही रहने दीजिए।